दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज चर्चा करेंगे राजस्व कर्मचारी के बारे में। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि इतना महत्वपूर्ण शायद ही कोई जॉब होगा। जी बिल्कुल, बिहार में बहुत सारे जॉब हैं, लेकिन ये सभी जॉबों में से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये ज़मीन से जुड़ी हुई जॉब है। और जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो ज़मीन से संबंधित नहीं होगा, यानी रहना तो ज़मीन पे ही आपको है और ये ज़मीन के मालिक होते हैं। ये जहाँ भी इनकी पोस्टिंग होती है तो वहाँ की ज़मीन के मालिक होते हैं। तो पूरे बिहार या पूरे भारत में भी अगर इस टाइप का कोई भी पोस्ट होगा तो वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए 8 सालों में मिली खुशियाँ सिर्फ आपकी नहीं है या आपके परिवार के लिए नहीं है, बल्कि ये पूरे बिहार के लिए खुशियाँ की बात है। ये राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के क्षेत्रीय स्तर के सबसे प्रारंभिक स्तर के पोस्ट हैं। इसे आप राजस्व कर्मचारी समझने का भूल ना करें कि यह एक कर्मचारी होगा। यह पूरे ही राजस्व विभाग का क्या है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पोस्ट है क्योंकि ये प्रारंभिक स्तर के पोस्ट हैं और ये पूरे ज़मीन के मालिक होते हैं। तो आज राजस्व कर्मचारी के अंतर्गत हम लोग परिचय को देखेंगे, दायित्व को उनकी देखेंगे, इनके क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य हैं, इनके क्या वेतन होते हैं, इनकी प्रमोशन क्या हो सकती है, इनकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ हो सकती है, इन सारी बातों पे हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि पहले जिला स्तरीय कैडर हुआ करती थी, यानी अगर आपकी जॉब लगती तो एक ही ज़िला में आपकी पूरी जॉब समाप्त हो जाएगी। लेकिन हाल ही में ये देख रहे होंगे बिहार सरकार की एक अधिसूचना है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की, इससे राज्य स्तरीय कैडर बना दिया गया है। तो वर्तमान में 1700 कार्यरत हैं राजस्व कर्मचारी, जबकि कुल पद लगभग 8500 है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इनकी पोस्टिंग जो होती है हल्का होती है, यानी ये हल्का कर्मचारी के रूप में भी जाने जाते हैं। तो पूरे राज्य में 534 अंचल हैं और हल्का की संख्या 8463 है, यानी वास्तविक में राजस्व कर्मचारी की जो स्ट्रेंथ है वो 8463 है, लेकिन पहले से मात्र 1700 कार्यरत हैं। यानी 534 अंचल में अगर देखा जाए तो प्रति अंचल मात्र 3 राजस्व कर्मचारी कार्यरत है। कमी के कारण क्या है कि ये जनता से नहीं मिल पाते हैं। नहीं मिल पाने के कारण क्या है कि जनता की जो भी समस्याएं हैं उनकी समाधान समय पर नहीं हो पाई। और देख सकते हैं कि भूमि विवाद और अन्य कई सारे विवाद जो हैं बढ़ने का एकमात्र कारण है कि राजस्व कर्मचारियों की संख्या में कमी। तो आप जितना खुश हो रहे होंगे कि मुझे जॉब लगी है 8 सालों पर, उससे ज़्यादा खुशी बिहार की जनता के लिए है, क्योंकि अब क्या है कि प्रति अंचल कम से कम 10 राजस्व कर्मचारी हो जाएंगे। इससे क्या होगा कि राजस्व कर्मचारी जब ज़्यादा होंगे तो व्यक्तियों की समस्याओं का समाधान भी जो है आसानी से हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आप लगभग जो 4353 लोग जा रहे हैं वो सभी युवा, तो युवा हैं, तो आपकी जो स्टाइल होगी काम करने की और वो पूर्व के जो हैं वो उनकी स्टाइल में काफ़ी अंतर होगी। और बहुत सारी टेक्नोलॉजी इस समय क्या है, डिजिटलीकरण को बढ़ावा दिया गया है, तो आप इस काम को बहुत बेहतर ढंग से कर सकते हैं। यानी बिहार की जो सबसे बड़ी समस्या भूमि सुधार है तो वो आपके जिम्मे है, आप सुलझा सकते हैं और बिहार की जनता को भूमि संबंधी जो भी समस्या है उसमें राहत दिला सकते हैं। तो आप पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अब हम लोग इस पे चर्चा करेंगे कि इनके कार्य क्या क्या हैं। तो देख सकते हैं कि राजस्व कर्मचारी के मुख्य कार्य क्या हैं। तो पहला रजिस्टर 2, यानी हर एक व्यक्ति का जो भी ज़मीन है वो रजिस्टर 2 में ही अंकित होता है। अगर आप रजिस्टर 2 के बारे में नहीं जानते हैं तो आज ही अपने घर के मुख्य गार्जियन से पूछ सकते हैं कि रजिस्टर 2 क्या होता है, तो आपको पता चलेगा कि कितनी महत्वपूर्ण ये रजिस्टर 2 होती है। यानी आपके पास भी अगर कोई ज़मीन है तो वो रजिस्टर 2 में अंकित होगा। तो क्या है कि रजिस्टर 2 के मालिक होते हैं और रजिस्टर 2 के मालिक होने के कारण क्या है कि ज़मीन का पूरा लेखा जोखा इनके पास ही होता। तो इनकी कमी के कारण जनता इन्हें ढूंढते फिरते हैं, लेकिन ये कभी यहाँ मिलते हैं कभी वहाँ मिलते हैं। इनके कारण क्या है कि जनता की जो भी समस्याएं हैं उनकी समाधान नहीं हो पाती है। दूसरा इनकी सबसे महत्वपूर्ण कार्य है दाखिल खारिज। आप लोग भी म्यूटेशन के बारे में जानते होंगे। म्यूटेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, विशेष आप अपने घर में पूछ सकते हैं म्यूटेशन के बारे में। म्यूटेशन में कुछ तकनीकी अगर कमियां या
गलती हो जाती है तो उसी को सुधारने के लिए परिमार्जन एक नया पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो ये भी इन्हीं के रिपोर्ट पे परिमार्जन दाखिल खारिज को क्या है किया जाता है। फिर आप देख सकते हैं कि आप सभी जाति आय आवासीय OBC NCL या EWS बना रहे हैं, तो इन्हीं के रिपोर्ट पे सभी ये प्रमाण पत्र बनाए जाते हैं। इसके अलावा ज़मीन संबंधी सभी कार्य का रिपोर्टिंग जो है इन्हीं के द्वारा किया जाता है। इनके एरिया में अगर कोई अग्निकांड हुई है या जाल माल की क्षति हुई है या कोई जानवर मतलब गाय भैंस बैल ये सब को अगर अग्निकांड में मतलब मारे गए हैं तो इनसे संबंधित रिपोर्ट और मुआवजा जो है इन्हीं को देना होता है और इसी के आधार पर उन्हें क्षतिपूर्ति मुआवजा भी प्रदान की जाती है। अगर इनके एरिया में बाढ़ या कोई आपदा आती है, डूबकर कोई मर जाते हैं, तो इससे संबंधित रिपोर्ट भी इन्हें ही प्रदान करना होता है, इन्हीं के द्वारा दिया जाता है। इसके अलावा अन्य भी अंचल में बहुत सारे कार्य होते हैं जो इन्हीं के द्वारा किया जाता है। यानी अगर आप देख सकते हैं तो ये सभी काम इन्हीं के द्वारा किया जाता है और सबसे ज़्यादा जनता का ही काम में चक्कर लगाते हैं। इसीलिए राजस्व कर्मचारी पूरे बिहार का सबसे महत्वपूर्ण पोस्ट हो जाता है। यानी शायद ही कोई जनता होगा जिनको इन सब कामों से वास्ता नहीं पड़ता, लेकिन इनकी कमी के कारण ये जनता से नहीं मिल पाते हैं, जिसके कारण भ्रष्टाचार आपको देखने को मिलती होगी। तो आप यंग ब्लड हैं, अगर आप जाते हैं जनता की सेवा करते हैं और आप पे जिम्मेदारी भी है कि आप जनता की सेवा के लिए जा रहे हैं, तो आपकी क्या होगी, एक अलग पहचान होगी और पूर्व से जो एक परिपाटी बनी हुई है राजस्व कर्मचारी के नकारात्मक छवि, उसे आप दूर कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इनकी वेतन क्या होती है। तो वेतन देखिए 1900 ग्रेड पे का पोस्ट है। अगर 7th पे के हिसाब से देख सकते हैं तो लेवल 2 का है। आपकी बेसिक 19,900 है। अभी जो है 34% DA है। तो अगर देखा जाए सैलरी कैलकुलेट अगर करते हैं तो आपको 28,000 के लगभग आपको नेट मिल जाएगी। विशेष क्या है कि क्षेत्र पे निर्भर करती है। जैसे HRA आपका शहर में अगर आप हैं सदर एरिया में तो वहाँ कुछ ज़्यादा देखने को मिलेगी, अगर पटना में तो यहाँ और भी ज़्यादा देखने को मिलेगी। लेकिन क्या है कि लगभग जो है 28,000 आप पा सकते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कि प्रमोशन, तो मैंने इसीलिए कहा कि ये जितने भी पोस्ट आज तक आप देखे होंगे नौकरी, उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोस्ट है। इस लिहाज से कि अगर आप BPSC नहीं किए होंगे तो आप पहले प्रमोशन में ही आप BPSC जैसे पोस्ट को पा सकते हैं। यहाँ देख रहे होंगे राजस्व कर्मचारी क्षेत्रीय स्तर का सबसे प्रारंभिक पोस्ट है, लेकिन इनकी पहली प्रमोशन ही जो है RO के रूप में होती है। RO पहले CI हुआ करती थी, इसका नाम बदल दिया गया और इसे एक गेस्टेड रेवेन्यू ऑफिसर के रूप में बना दिया गया और ये अब BPSC के अंतर्गत एग्ज़ाम में आती है। तो अगर आप राजस्व कर्मचारी यानी लेवल 2 से आप डायरेक्ट लेवल 7 पे छलांग लगा सकते हैं। इसके अलावा आपकी उम्र अभी बहुत कम है, हालांकि 8 साल आपकी निकल गई है, फिर भी कोई बात नहीं है, आप यंग ब्लड हैं। तो अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं तो आपकी जो कम से कम प्रमोशन जो है राजस्व अधिकारी से CO में हो सकता है, अंचल अधिकारी, और CO से DCLR तक आप जा सकते हैं, क्योंकि आपकी क्या है उम्र अभी भी कम होगी। बहुत सारे लोग जो हैं इसमें इंटर लेवल की पोस्ट हैं, तो बहुत सारे लोगों का उम्र बहुत कम है, इसीलिए बहुत बड़ी संभावना, कम से कम 3 प्रमोशन तो आप पा ही सकते हैं। हालांकि देखिएगा राजस्व अधिकारी अगर कोई बनता है BPSC से आता है तो वो अपर समाहर्ता तक इनकी क्या है प्रमोशन हो सकती है, लेकिन आप कम से कम DCLR तक जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए कंडीशन है कि आपकी नौकरी में कोई दाग नहीं आनी चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि लेवल 2 से डायरेक्ट लेवल 7 और DCLR बनने का सपना यानी डिप्टी कलेक्टर बनने का सपना आप इस नौकरी से पूरा कर सकते हैं। विशेष कलेक्टर क्या होता है आप जानते होंगे, और डिप्टी कलेक्टर आप बन सकते हैं, DCLR बन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में और भी इनके इस संबंध में आपको महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी। थैंक यू।